तो श्रोताओं आइए कथा का श्रवण करें। जो है आज की कथा श्रोताओं जो है बहुत प्रसिद्ध कथा है श्रोताओं। यह जो है राजा जरासंध के बारे में कथा है। तो आइए जाने जो है राजा जरासंध कौन था और उसमें इतनी शक्ति और पराक्रम कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो श्रोताओं यह कथा जो है भगवान श्री कृष्ण जो है धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं जो है। तो आइए कथा का श्रवण करें जो है श्रोताओं। तो श्रोताओं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि बहुत समय पहले मगध देश में बृहद्रथ नाम का श्रोताओं एक राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौहिणियों के स्वामी थे श्रोताओं। वीरवान, रूपवान, धनवान और शक्ति संपन्न थे श्रोताओं। तेजस्वी, क्षमाशील, दंडधर एवं ऐश्वर्यशाली थे। तो श्रोताओं ये जो है 2 कन्या काशीदास नरेश की 2 कन्याओं से विवाह किए थे, लेकिन इनको जो है पुत्र नहीं हुआ। बहुत समय बीत गया श्रोताओं जो है पूरी इनकी जवानी खत्म हो गई। तो इन्होंने जो है एक बार सुने जो है कि महात्मा जो है चंद्र कौशिक आए हुए हैं, आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। तो श्रोताओं जो है ये वहाँ पर गए हैं। उनको जो है अपनी जो है दोनों रानियों के साथ उनके पास गए हैं। वहाँ जो है रत्न आदि से भेंट करके उन्हें संतुष्ट किए हैं। फिर तो श्रोताओं सत्यवादी चंद्र कौशिक जो है ऋषि राजा बृहद्रथ से कहने लगे कहिए जो है मैं आपसे संतुष्ट हूँ, वर मांग लीजिए। तो फिर तो श्रोताओं ये कहने लगे क्या मैं वर मांगूँ, अभागा संतानहीन हूँ, राज्य छोड़कर तो मैं तपोवन में आया हूँ, भला अब वर मैं लेकर क्या करूँगा। फिर तो श्रोताओं जो है ऐसा सुनकर चंद्र कौशिक जो है कुछ क्षण के लिए जो है कृपा पात्र हुए उन पर जो है और ध्यान करने लगे। जो है आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे श्रोताओं जो है चंद्र कौशिक। उसी समय श्रोताओं जो है जब ध्यान अवस्था में हुए उसी समय जो है आम के पेड़ से एक आम उनकी गोद में गिरा। वह फल था तो बड़ा सरस श्रोताओं, लेकिन जो है तोते की चोंच से अछूता था। फिर तो महर्षि उसे उठाकर आमंत्रित किए और राजा को दे दिए। कहें कि आप जाइए जो है घर, आपको अवश्य जो है पुत्र होगा। ऐसा कर कर के उनको लौटा दिए जो है, कहें शीघ्र आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर तो श्रोताओं जो है बृहद्रथ जो है राजा अपनी राजधानी में लौट आए जो है। फिर दोनों रानियों को श्रोताओं जो है वो फल दिए हैं। रानियां जो है उसको 2 टुकड़ा की हैं उस आम के फल को श्रोताओं। ध्यान देना जो है 1 टुकड़ा एक रानी खा ली और 1 टुकड़ा एक रानी खा ली। संयोग की बात महर्षि सत्यवादी थे, इनके प्रभाव से जो है श्रोताओं दोनों रानियों को जो है गर्भ रह गया। राजा बृहद्रथ की प्रसन्नता की सीमा न रही, लेकिन श्रोताओं जो है समय आने पर पुत्र तो हुआ श्रोताओं जो है दोनों रानियों के, लेकिन जो है दोनों के गर्भ से जो है शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। एक एक टुकड़ा का मतलब समझते हैं श्रोताओं, जैसे जो है प्रत्येक में एक रानी को एक टुकड़ा पैदा हुआ जो है शरीर का। तो एक टुकड़ा कैसा था ये जाने जो है प्रत्येक में एक आँख, एक बाँह, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और आधी कमर थी। ऐसा जो है एक रानी को हुआ और दूसरे रानी को भी ऐसा हुआ। इसी को कहते हैं एक एक टुकड़ा पैदा हुआ दोनों के गर्भ से। तो श्रोताओं उन्हें देखकर दोनों रानियां फिर तो जो है काट पुठी घबरा गई जो है, और वे सलाह मशवरा करके कहीं इसको फेंक दिया जाए। फिर तो जो है दासी को दी, दासी आज्ञा पाते ही जो है उसे कपड़े में जो है लपेटी है और ले जाकर श्रोताओं रनिवास के बाहर फेंक दी। श्रोताओं वहाँ एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी जो है उसका काम था श्रोताओं जो है खून पीना और मांस खाना। वह देखी तो जो है बहुत खुश हुई जो है और उसको उठाई जो है और फिर जो है एक एक हाथ में दोनों को ली है और जो है सोचने लगी कि इनको जो है सुविधा के लिए जो है एक में कर लूँ और लेकर चलूँ, आराम से खाऊंगी। ऐसा करके श्रोताओं ज्यों ही वह जो है एक हाथ में एक टुकड़ा ली थी और एक हाथ में एक टुकड़ा, दोनों टुकड़े को जो है सटाई है श्रोताओं, त्यों ही आश्चर्य आश्चर्य। उसी समय श्रोताओं जो है दोनों टुकड़े मिलते ही जो है एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार
बन गया। फिर तो श्रोताओं जरा जो है राक्षसी आश्चर्यचकित हो गई, अरे यह क्या जो है। फिर तो श्रोताओं उसको जो है उठा तक न सकी जो है, और वह जो है कुमार मुट्ठी बांधकर जो है मुंह में डाल ली, और जो है श्रोताओं वर्षाकालीन मेघ की तरह गर्जना किया, भयानक जो है जोरों से जो है रोना शुरू किया। जो है रनिवास के लोग श्रोताओं शब्द सुनकर दौड़े, राजा रानी भी आए जो है, और देखे जो है सब देखे जो है ये तो घबरा गए जो है। रानियां देखे तो उनके स्तनों में दूध उमड़ आया, दूध की धारा उनके स्तनों से निकलने लगी। फिर तो श्रोताओं जरा नाम की राक्षसी जो है राजा का मान सम्मान जानकर और सोचने लगी कि राजा को इस जो है पुत्र की ज़रूरत है। फिर तो उसने जो है उसको खाई नहीं, जो है वह तुरंत जो है मनुष्य रूप धारण की है श्रोताओं, सुंदर जो है जरा नाम की राक्षसी, और जो है राजा को जो है नवजात सुकुमार जो है सुरक्षित सौंप दी जो है। कह लीजिए आपका पुत्र है, इससे महर्षि के आशीर्वाद से आपको यह पुत्र प्राप्त हुआ है, मैंने इसकी रक्षा की है, इसे स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर श्रोताओं जो है वह उन्हें सौंप दी। फिर तो श्रोताओं राजा बृहद्रथ का जो है खुशी का ठिकाना रहा, आनंद से जो है झूम उठे, और राक्षसी से पूछने लगे कि बता तू कौन है, मुझे पुत्र देने वाली तुम कौन हो। फिर तो श्रोताओं जो है वह बताने लगी, कही कि जो है आपका कल्याण हो, मैं जरा नाम की राक्षसी हूँ, मैं आपके ही घर में आराम से रहती हूँ, मुझे जो है कोई कष्ट यहाँ नहीं रहता जो है। अरे मेरे में तो हो सकती है कि मैं सुमेरु सरीखे पर्वत को भी निगल सकता हूँ, आपके बच्चे में क्या रखा है, किंतु आपके घर में ही मैं रहती हूँ, जो है आपसे प्रसन्न हूँ, यहाँ मैं तृप्त होता रहता हूँ, इसलिए जो है मैं आपके पुत्र सौंप रहा हूँ। ऐसा कह के श्रोताओं जो है वह अंतर ध्यान हो गई। फिर तो श्रोताओं राजा बृहद्रथ जो है नवजात शिशु को लेकर जो है अपने महल में लौटे हैं, और जाति कर्म संस्कार विधिपूर्वक किए हैं, और सोचने लगे जरा राक्षसी जो है नाम की, जो जरा नाम की राक्षसी थी, उसने जो है इसका जो है नामकरण करने के बाद कहें जरा नाम की राक्षसी जो है इसने इसको जो है जोड़ा है, संधि उसी ने किया है इस बालक को, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। तो श्रोताओं इस तरह से इस बालक का नाम जो जरासंध रखे हैं बृहद्रथ राजा जो है, और बड़ी धूमधाम से महल में जो है आनंद खुशियाँ सब लोग करने लगे। श्रोताओं जो है कुछ समय के बाद महर्षि चंद्र कौशिक जी फिर आए जो है मगध देश में, और कहने लगे मुझे सब मालूम हो गया जो है, मैं जान गया हूँ आपके यहाँ जो है जरासंध के जन्म की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से मालूम हो गई है। फिर तो कहने लगे तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी ओजस्वी बलवान एवं रूपवान होगा, इसके बाहुबल के आगे कुछ भी अप्राय न होगा, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, और विरोधी अपने आप नष्ट हो जाएंगे, देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे, सभी लोग इसकी जो है आज्ञा मानेंगे, और तो और श्रोताओं जो है कहे इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर इसे जो है दर्शन देंगे। इतना कहकर जो है श्रोताओं महर्षि कौशिक जो है वहाँ से चले गए। राजा बृहद्रथ जो है जरासंध का जो है श्रोताओं जो है राज्य सिंहासन पर अभिषेक किए, और स्वयं जो है रानियों के साथ वन में चले गए। वास्तव में श्रोताओं जो है जरासंध की शक्ति जो थी, जैसे महर्षि कौशिक कहे थे वैसी ही थी जो है उसकी शक्ति। फिर भी कृष्ण कहे हम लोग भी कम नहीं हैं, हम लोग बलवान हैं, इसकी चिंता हमें नहीं करनी है। ऐसा करके श्रोताओं जो है भगवान श्री कृष्ण जो है धर्मराज युधिष्ठिर को जरासंध के बारे में बताए हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।